डरे हुए बेचारे, कोई कैमरा में नहीं आता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है सर। किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ऑन माइक बोल रहा हूँ, ये भाजपा सरकार है, सबका साथ सब। अगर कोई ऐसा ऑफिसर, मैं आपके ऑन माइक बोल रहा हूँ, किसी जनता के, हमारे किसी आम चाहे वो कोई भी है, अगर उस किसी ने किसी को अगर दुख पहुंचाया, वो अफसर यहाँ नहीं, रियासी डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा। ये भाजपा सरकार है। कल मैं देख रहा था एक 2 बेंत लेके बुजुर्ग आदमी वो मारा मारा घूम रहा है, उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। चलिए हमारी टीम आई वहाँ पे, उनको थोड़ा सा हेल्प किया। ऐसे लोग देखिए, मतलब के ना जाने दफ्तरों में कितने कितने चक्कर दूर दराज से आते हैं। डिस्ट्रिक्ट अगर हॉस्पिटल की बात करें, शिकारी से कहाँ कहाँ से लोग दुनिया आती है, लेकिन वहाँ पे कोई फैसिलिटी, अल्ट्रासाउंड करना होता है, मतलब किसी भी दफ्तर में, एक अल्ट्रासाउंड की बात, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में चले जाओ आप, वहाँ पे कई चक्कर काटने के बाद उसके लिए कोई आगे कोई प्रावधान आप लोगों ने टीम कोई करेगी, जहाँ कोई मीटिंग वगैरह डीसी के साथ होगा, इसके साथ कोई होगा कि जहाँ बेचारे जाट भाई 16 दुनिया 8 भाई वैसे ही रहेगा? नहीं, हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे और जल्दी मैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रूबरू एक मुलाकात, क्योंकि नई बॉडी बनी है और करके बाकी आम जो जनता बड़ी है, वे कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी एक हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी एक है, और जनता परेशान क्यों है? देखिए, ये बहुत ही गलत धारणा है कि अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी एक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ रोमेल सिंह जी, जो डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। दर्शकों को हम उनके साथ मुलाकात कराएंगे और कई सारे इनके साथ सवाल जवाब होंगे। सबसे पहले रोमेल सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि ये हमारे दर्शकों को बताइए कि हमेशा हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ये बीजेपी संगठन, बीजेपी संगठन, बीजेपी संगठन है क्या है? ये थोड़ा सा विवरण दें थोड़ा प्लीज़। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी है, उसकी जो नींव है वो संगठन पे आधारित होती है। और बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी, एक बहुत बड़ा संगठन है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जहाँ पे समानता, अनुशासन और डेवलपमेंट पर काम होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चलाने के लिए संगठन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और संगठन हमारी एक नींव है, हमारी एक शान है। संगठन में बहुत से हमारे ग्रुप्स होते हैं, जिसमें हमारे डिसिप्लिन टीम में होती हैं, हमारे कोर कमेटीज़ होती हैं, जिसमें क्या कहते हैं कि पंचायती राज इलेक्शंस को लेके हमारी कमेटीज़ होती हैं, लॉ रिगार्डिंग होती है, लीगल सेल्स होते हैं, हमारे वीडीसी मेंबर्स कमेटीज़ होती हैं, डिसिप्लिन एक्शन कमेटीज़ होती हैं। तो संगठन एक नियमों का संकलन है, जिसके आधार पर बीजेपी और कोई भी पार्टी है वो अपनी संगठन को दूसरे जो ग्रुप्स हैं, जो दूसरे मंडी कमेटी है, इस संगठन को तो उग्रवादी बोलते हैं। ये क्या बात है? ये क्या समझाना चाहिए? देखिए, वो उनकी मानसिकता है और जो अगर ऐसी बात करता है तो उसका उनको फल मिल ही रहा है। अब आज कांग्रेस की दुर्दशा देखिए, कहाँ से कहाँ पे अर्श से फर्श पे आ गए। तो संगठन जहाँ संगठित और संगठन नहीं है ना, वो स्ट्रक्चर चल ही नहीं सकता है, जो मर्जी हो जाए, खत्म हो जाता है वो स्ट्रक्चर। अच्छा, कहीं रुपेश सिंह जी, आपने अपनी कहीं ये पोस्ट के चक्कर में कहीं करवानी तो नहीं दे दिया आपने? क्या आप रियासी के बारे में, इन बीजेपी के बारे में क्या जानते थे? आप तो फौजी आदमी थे, तो आपको संगठन ने किस तरह कैसे विश्वास कर दिया जाए? देखिए, संगठन का सबसे जो अच्छा स्वरूप है वो है पारदर्शिता, और संगठन ईमानदारी पे चलता है। संगठन ने देखा, काम देखे। रियासी डिस्ट्रिक्ट में मैंने छोटे से अंतराल में, ऐसा नहीं है कि मुझे रियासी की डेमोग्राफी का नहीं पता है, सब पता है मुझे। यहाँ 2004 से लेके 2010 तक हमने सद्भावना में इतने काम किए ना। तब टाइम ऐसा था कि हम एक्सपोज नहीं कर सकते थे, कोई चीज़ें हम मीडिया में दिखा नहीं सकते थे, लेकिन हमने ज़मीनी स्तर पे 2004 से लेके 2010 तक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तलवाड़ा से लेके कुंडरदान से लेके गूल, इस डेमोग्राफिक में जितने भी गांव, कस्बे, छोटे छोटे मोहर, गुलाबगढ़, टुक्सन, चसाना, माखीदार, जमसलान, सजरू, रीत, टकीकोट, नारकोट, प्राणकोट, ठाकराकोट, जिज, पौनी, लेतर, कोटला, रंसू, दियारगला, इखनी, इन इलाकों में मेरा एक बहुत अच्छा तजुर्बा है, लोगों के साथ जुड़ा हूँ। और आज मैं जब जाता हूँ ना, आप मानोगे नहीं, यहाँ पे इतने लीडर आए ना, लेकिन मैं जब जाता हूँ, मुझे प्यार करने के लिए एक
जनसलाह आता है, मेरे साथ बैठते हैं, और बहुत सी तो वीडियोस आपने भी की हैं, तो आप खुद आकलन कीजिए कि कितना प्यार उन लोगों में होगा। बहुत अच्छी सूझबूझ है, राजनीतिक सूझबूझ भी चल रही है, और ग्राउंड स्तर पे जो बंदा जुड़ा होता है ना, हमें कुएं के मेंढक नहीं, हम ग्राउंड स्तर पे जुड़े, हमने जो गरीब आवाम है ना, उनके साथ हमने वो दिन रहे हैं। आपको मालूम, मैं बताऊंगा कि 2000 से पहले भी मिलिटेंसी बहुत थी, लेकिन जब 2004 के बीच में मैं जब लोगों के बीच रहता था, मैं नारकोट में, जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ छोटा सा एक मकान, गरीब लोग, ना रोड, ठाकरा कोट ब्लॉक से रड नाले से मैं पैदल चलता था। कालू क्राट एक जगह है, मैं आपको बताता हूँ कि वो रीत के पीछे एक जगह है, वहाँ से सीधा टॉप, वहाँ से जाते 6 घंटे पैदल चलता था मैं। और लोगों के काम, जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि आपने लोगों के मेडिकल कैंप लगाने, आपने लोगों के बीच रहना है, और आतंकवाद से ग्रस्त वो इलाका था, हमने और हमारे मेरे कई साथियों ने। अब आत्म ने जो ग्रस्त के बोला अमित ने, अभी लोग बड़े ग्रस्त हो रखे हैं बीजेपी के ऊपर। लोग, चलो आपके लोग जो संगठन के हैं उनको छोड़ करके बाकी आम जो जनता बड़ी है, ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी एक हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी एक है, और जनता परेशान क्यों है? देखिए, ये बहुत ही गलत धारणा है कि अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी एक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से काम करती है। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से किसी को कल हमें इंटरव्यू लिया था अपने एक बंदे का, एनसी का, उन्होंने बोला कि ये बीजेपी के जो इशारे पे काम कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल रियासी के अंदर, और जनता की बिल्कुल बात नहीं सुनाई दे रही। तो अगर आप नए आए, नया प्रधान आया आपका, आप नया जनरल सेक्रेटरी आए, इसमें आप लोग क्या सुधार कर सकते हो? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए, पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की कुर्सी डीसी के साथ थी? क्या आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में देखा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी और डीसी कुर्सी शेयर करते हैं? या आज हम ही हैं अगर संगठन में, आपने मुझे देखा किसी एडमिनिस्ट्रेशन अफसर के साथ मेरी कोई कुर्सी लगी है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी एक है? ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारत सरकार मौजूदा बैकडोर से काम, पब्लिक कह रहे बैकडोर से काम कर रहे कोई हैं। बैकडोर से कोई सपोर्ट नहीं होती है। यहाँ पे तो आधे अफसर जो एनसी और कांग्रेस के टाइम के हैं, कल क्या हम बोलेंगे कि वो कांग्रेस और एनसी का काम कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का काम अलग है, उनका रूल रेगुलेशन अलग है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर लोगों को प्रॉब्लम है, और मैंने भी ग्राउंड स्तर पे देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में पहले मुझे लगता था कि ठीक है काम, लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैं ऐसे ही चले गया बेस बदल के, नॉर्मल इंसान बन के, तो 6-6 घंटे मैंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर बंदे बैठे, तो मैंने पूछा कि ये क्या है? तो वो चीज़ तो गलत है, और उस पर कड़ा संज्ञान लेंगे। हम जनता के साथ हैं। अगर कोई ऐसा अफसर या अधिकारी हमारे लोगों के जज्बातों के साथ खेलेगा, तो मैं अपने टाइम की बात करता हूँ। पहले हमारे जो सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे शील मल्होत्रा जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा चलाया सिस्टम। लेकिन जो हमारे कर्मठ और रोहित दुबे जी हैं, उन्होंने क्लियर कट हमें साफ कहा है कि आपने लोगों के बीच रहना है, उनके काम करने हैं। कोई ऐसा लूप होल नहीं हो कि लोग ये बात बोलें कि बीजेपी काम नहीं कर रही है या एडमिनिस्ट्रेशन का, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसा ऑफिसर, मैं आपके ऑन माइक बोल रहा हूँ, किसी जनता के, हमारे किसी आम बंद, चाहे वो कोई भी है, अगर उस किसी ने किसी को अगर दुख पहुंचाया, तो वो अफसर यहाँ नहीं, रियासी डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा। ये भाजपा सरकार है। कल मैं देख रहा था एक 2 बेंत लेके बुजुर्ग आदमी, वो मारा घूम रहा है, उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। चलिए हमारी टीम आई वहाँ पे, उनको थोड़ा सा हेल्प किया। ऐसे लोग देखे, मतलब के ना जाने दफ्तरों में कितने कितने चक्कर दूर दराज से आते हैं। डिस्ट्रिक्ट, अगर हॉस्पिटल की बात करें, शिकारी से कहाँ से लोग दुनिया आती है, लेकिन वहाँ पे कोई फैसिलिटी, अल्ट्रासाउंड करना होता है, मतलब किसी भी दफ्तर में, एक अल्ट्रासाउंड की बात, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में चले जाओ आप, वहाँ पे कई चक्कर काटने के बाद उसके लिए कोई आगे कोई प्रावधान आप लोगों नई टीम कोई करेगी, जहाँ कोई मीटिंग वगैरह डीसी के साथ होगा, इसके साथ कोई होगा कि जहाँ बेचारे जाट भाई 16 तो 8 भाई वैसे ही रहेगा? नहीं, हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, और जल्दी मैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रूबरू एक मुलाकात, क्योंकि नई बॉडी बनी है, और मेरी तो ऑलरेडी मैंने मिशन यूथ में भी काम किया है। एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा सेटअप है।
बैठ के बात, मुझे नहीं लगता कि कुछ स्तर पे अगर काम रह गए हैं तो वो हमारी नालायकी है, इसमें पार्टी का कोई दोष नहीं है। अगर हम लोगों के काम नहीं कर रहे तो इसमें क्या, हम पार्टी को क्यों ब्लेम दें? वो हमारी एक निजी फेल्योर हो सकती है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसको दूर करने की। और आने वाले दिनों में हम सभी ऑफिसर के साथ बैठ के बात करेंगे, और जो मुद्दे होंगे लोगों के, मुझे तो क्लियर कट हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं, इतना संगठन ने हमें एक इतना ईमानदार कर्मठ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिया है। सर, संगठन का जो निर्णय सर आँखों पे है, और हम संगठन हमारा सिर का ताज है, तो हम हमने ताज जो हम उसका नमक खा रहे हैं, तो हम तो उसके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। जो ग्राउंड रिपोर्ट होगी, जो पर्टिकुलरली लोगों जो फेस कर रहे होंगे, वो हम पूरी बात पूरे जोरों से ऊपर संगठन तक पहुंचाएंगे और उसका हल निकालेंगे। पहले क्या होता था, क्या नहीं होता था, सबने अच्छा काम किया, हर किसी का अपना एक तरीका होता है चलाने का। लेकिन जो हमारी नई अगर संगठन ने हमें इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी दी है, तो हम संगठन के साथ कोई भी हम ऐसी नमक हरामी नहीं करेंगे कि उनकी आंखों में धूल डालेंगे कि प्रॉब्लम्स नहीं है। जमीनी स्तर पे जो प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फॉलो करके हम संगठन तक पहुंचाएंगे कि हमारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो इससे पूरा कोशिश प्रॉब्लम की बात करते हैं तो एक टूल प्लाजा के लगे लोगों ने काफ़ी, डीडीसी ने काफ़ी लोगों ने कहाँ तक ऊपर तक किया है, लेकिन टूल प्लाजा का वही सेम सिस्टम रियासी वाले के लिए, जम्मू वाले, श्रीनगर वालों के लिए सभी एक ही है। उसके लिए आप आगे क्या करना चाहेंगे? देखिए, टूल का मुद्दा जो है कि ऊपरी स्तर का मुद्दा, और मेरे लेवल की ये चीज़ नहीं है। लेकिन मैं रियासी वासियों को पहले भी कहता आया हूँ कि हमारी बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से हुई है, उन्होंने इसमें पहल भी की है। और आने वाले दिनों में जो ऊपर के जो हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ये जब वो बैठ के विचार विमर्श करेंगे, देखो ये काम उनका है, उनके लेवल का है, हम अपनी बात रख सकते हैं। और हमने रखी है, क्योंकि टोल वाकई एक मुद्दा है, हमारे रियासी के लोग ज़्यादा टोल दे रहे हैं, हम भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन ऊपर जो हमारे अधिकारी बैठे हैं, वो पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ हैं, और वो कर भी रहे हैं। एक होता है ना, अगर कोई कोशिश नहीं कर रहा हो तो हम कह सकते हैं, हम कह रहे हैं कि कर रहे हैं वो, तो हमारे लिए इतना ही बहुत है कि वो करेंगे, कोई ना कोई इसका निदान निकालेंगे। ये एक चीज़ हमें पब्लिक बार बार कह रही है कि रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे का स्कीम, माइनिंग का स्कीम ये चल रहा है, और इसके अंदर ऑलमोस्ट जो कि बीजेपी लीडर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। क्या उनको आप कुछ तो आप लोगों ने अच्छा काम किया है, कुछ को तो थोड़ा सा दूरियां कर दी हैं। क्या आने वाले समय में कुछ और भी कुछ सुधार इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जहाँ वही वैसे ही चलता रहेगा? देखिए, माइनिंग, ये रेलवे, जैसे आप बोल रहे हैं कि बीजेपी, क्या कैसे कह सकते हैं आप बीजेपी? क्या बीजेपी का कोई झंडा लगा के वहाँ माइनिंग कर रहा है, या बीजेपी का कोई अधिकारी वहाँ पे रेत या सैंड माफिया बन के बैठा है? कोई ऐसा पर्टिकुलरली कोई सबूत प्रूफ से बात की जाए, हवा में बातें नहीं की जाए कि बीजेपी कब दिखी आपको? मुझे बताओ कि ये माइनिंग में आज तक आप ब्लॉग में कभी देखा आपने बीजेपी का कोई बंदा वो रेत बेच रहा है? या मुझे बताओ आप किस कंपनी में कोई एक पीएम बता दे, जो हमारी कंपनी है, राही का, पारस का, एलएनटी का, एफगॉन का, बताएगी कोई बीजेपी का कोई अधिकारी या बीजेपी का, चाहे मैं उर्मिल सिंह ही है, कि कभी फोन टेलीफोनिक कोई ऐसी रिकॉर्डिंग उनके पास है कि बीजेपी का? यहाँ पे सिर्फ एक रूमर फैलाया बीजेपी का, जबकि मैं आपको वास्तविक का ये बताता हूँ, यहाँ पे कुछ करप्ट लोग हैं जो पहले माइनिंग माफियों को डराते हैं, फिर उनसे वसूली करते हैं। माइनिंग माफियों की भी गलती है, मुझे पता है, जो रेट वगैरह, ये हमने एक इसकी जद्दोजहद लड़ी थी, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल से अगर रेट कम हुआ है, तो अगर कोई ऐसा कोई माइनिंग एरिया में अगर कल माइनिंग माफिया नहीं, कल तो आपने कल की रिपोर्ट देखी होगी, हमने क्याला ब्रिज के लिए दिखाया था, तो उसके अंदर तो हमें तो कुछ लेना ट्रस्ट नहीं है, जो हमने सच दिखाया था। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग जो बीजेपी के वहाँ की दबाव कर रहे थे, और उन्होंने कईयों ने तो कोर्ट से लेकर एफआईआर तक लगवा दी वहाँ पे, मतलब अप्रोच कर दिया। चलो एसएचओ साहब अच्छे थे रियासी के, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, वो बात दैट इज सेपरेट इशू, पर फेस तो कर रहे हैं ना जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो देखिए, जनता को अगर एक्चुअली प्रॉब्लम है ना अगर माइनिंग से, तो मुझे बताओ ना, एक पर्टिकुलरली एक ही आदमी क्यों आवाज़ उठा रहा है? कहाँ है उनकी टीम? कुछ ना कुछ तो गोलमाल है ना। आप क्या इस चीज़ को नहीं समझते हो कि एक पर्टिकुलर इंसान कर रहा है ये जी? अगर लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम है तो जाएं वो एडमिनिस्ट्रेशन से, डीएमओ से बात करें। नहीं वो करता है, हम देखेंगे ना फिर कौन सा ऐसा अफसर है जो अगर यहाँ पे अगर हमारी प्रतिष्ठा की बात आएगी, कोई ऐसी बात कहेगा कि आपकी सरकार है, तो फिर हम नहीं कि वो तो ऐसे टास्क टीम भी है, फोर्स टास्क टीम है, लेकिन सब डरा कर रखे हुए हैं, सब डरे हुए हैं बेचारे। कोई कैमरा में नहीं आता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ऑन माइक बोल रहा हूँ, ये भाजपा सरकार है, सबका साथ सबका विकास, और खासकर गरीबों को अगर कोई सताएगा, कोई वो अधिकारी होगा, उसके खिलाफ
प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। अगर ऐसी कोई बात आ रही है, लोगों को अगर कोई सता रहा है, आपने बिल्कुल अपने पूरे जोर से हमारे पास बात रखनी है और विद प्रूफ रखनी है। जब विद प्रूफ रखोगे, अगर हम काम नहीं करेंगे, आपका जूता हमारा सिर होगा, ये मैं वचनबद्ध हूँ। अगर मेरे रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को प्रॉब्लम है, तो अगर उनके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रूफ है कि हाँ ये लोग चाहे वो कोई भी है, हमें डरना नहीं किसी से, हमें सुशासन करना है और हमें कोई राजनीति नहीं करनी, चाहे वो कोई पार्टी का है, किसी का भी है, चाहे वो आम आदमी है, हमने उसकी लड़ाई लड़नी है, वो हम लड़ेंगे। पार्टी का क्या डिसिप्लिन है सर? देखते हैं हम लोग कई गुट बन गए हैं और कई गुट एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, उसका क्या डिसिप्लिन है इस वक्त एट ए प्रेजेंट डिसिप्लिन? क्या उसको सुधारोगे? देखिए, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। पहले क्या होता था क्या नहीं हमें पता नहीं है। आज जो प्रेजेंट टाइम है, तो मैं भारतीय सेना से आया हूँ और मैं ये वर्दी डालता हूँ। यहाँ ना कोई कास्ट सिस्टम है, ना रिलीजन सिस्टम है। हमने एक ही थाली में खाना खाना सीखा है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है। वहाँ तो हमें सिखाया नहीं गया। अब अगर हम संगठन में आए हैं, तो संगठन में भी हम उसी तर्ज पे, आर्मी जैसे आर्मी का डिसिप्लिन है, उसी तर्ज पे सबको साथ लेके चलेंगे, चाहे वो किसी कास्ट का है, कुछ भी है, हमारा भाई है। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रोहित दुबे जी, मैं फिर कह रहा हूँ, संगठन ने हमें एक ऐसा इंसान दिया है। संगठन आधी रात को बोलेगा ना कि रुमेल सिंह आपने ये काम करना है, आपने लोगों के बीच जाना है, हम संगठन का जो निर्णय होगा सर माथे पे है। हमें बहुत अच्छा एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिला है हमारी। और जो हमारे सीनियर लीडर हैं, शील मगोत्रा जी, कुलदीप राय दुबे जी, अजय नंदा जी, कावला सिंह जी, जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और हम मिलके एक संगठित होके आने वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में तीनों की 3 सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। ये हमारा एक प्रण भी है और हमारा आपसे भी वादा है कि ठीक आपको आने वाले इलेक्शंस में इसका एक रिजल्ट मिलेगा। वन माइनस कर दो, 3 नहीं बोलो, 2 बोल सकते हो। वन माइनस संगठन मोहर की माइनस कोई मोहर शोर सब, आप क्या बात कर रहे हो? जाओ बदर, झूठ हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। आपको मैं पिछले साल की बात बताता हूँ। मैं बदर पंचायत में गया, मैं लाड़ में गया। जनाब, आप जो जितनी मर्जी कोशिश करिए, आप बीजेपी को मोहर के वहां या कश्मीर में वोट नहीं देगा। आपको ये मान के चलिए, ये फतूर बीजेपी निकाल दे। मैं आज भी कह रहा हूँ, बीजेपी लीडर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं पहले भी शील मोत्रा जी से भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन शील मोत्रा जी ने माना नहीं। तो लेकिन आप लोग भी मान जाइए प्लीज, हम कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं मान सकते। सबका साथ सबका विकास का नारा लेके जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, और जो हमारे प्रदीप सर मोहर में, और आने वाला जो पहले इतनी ज्वाइनिंग हुई, अक्रम सरपंच जो एक मतलब कि उस एरिया की मानी हुई हस्ती, वो बीजेपी में आगे, उनके साथ कितने बीडीसी डीडीसी। और आने वाले दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ, लाड, स्टुक्सन, गुलाबगढ़, माखीदार, चाना शिकारी, तुली बन्ना, चसाना, क्या कहते हैं उसको, मोहर सिटी, सज्जरू, जमसलान, मेरे इतने लोगों के साथ बातचीत चल रही है, एक जन सलाहवार है। आप मानोगे, हमने वो बंदे संगठन में लाने हैं जो संगठन को चलाएंगे। और मेरा जो मेन फोकस होगा, फ्यूचर जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, उनको बिल्डअप करना है। मुझे एक टास्क मिला है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने मुझे एक टास्क दिया कि आने वाले दिन में संगठन और आगे बढ़े, इसके लिए आपको न्यू लीडरशिप बिल्डअप करनी है। और इतनी दुनिया आने वाले दिन में जो हमारी ज्वाइनिंग हो रही है, आप रिसेंटली हमारी 1-2 महीने में ऐसे जो रियासी डिस्ट्रिक्ट की गन्ने आ रही हैं, जो संगठन को लेके चलेंगे। हाल ही में आपने देखा, तेज सिंह जी आए। तेज सिंह जी न्यूली ज्वाइनिंग, स्पेशली तेज सिंह का तो क्या हुआ? तेज सिंह एक बमाग के एक इतने तगड़े प्लानर और एक मोजिज लीडर हैं, जिनसे हमने 2 महीने लगातार बात की। आप मानोगे कि बमाग की जो डेमोग्राफी और बमाग के साथ जो बेइंसाफी पिछली सरकारों ने की ना, वो सामने दिखती है। हम बमाग में जाते हैं, हमारा दिल से बमाग के लोगों के साथ रिश्ता है। और बमाग के एरिया में जो तेज सिंह जी, अशोक सरोटिया जी, और भी जो डीडीसी चेयरमैन जी भी हमारे वहाँ के हैं, तो तेज सिंह जी के आने से क्या हुआ, एक मजबूती मिली। और हमें आज की डेट में हम ग्राउंड में काम करते हैं, हम हवा में बातें नहीं करते। बमाग और कटरा की सीट हम भारी बहुमत से जीतेंगे। रियासी की सीट तो है ही है बीजेपी की, क्योंकि पौनी, थागराकोट, रियासी, ये बेल्ट ऐसी है, यहाँ बीजेपी का गढ़ है। लोग जान देते हैं बीजेपी के पीछे। यहाँ पे एक्स आर्मी मैन है, यहाँ पे कट्टर बीजेपी के लोग हैं जो हिंदुत्व पे बात करते हैं, सबको साथ लेने की बात करते हैं। और मोहर की बात रही, तो वो रब ने चाहा, हम जो मेहनत कर रहे हैं और प्रदीप सर जो मेहनत कर रहे हैं, आपको तीनों की तीनों सीटें हम आपकी झोली में लाके, और आपको इसी न्यूज़ पे आज लिख के लेना मेरे से, हम बाइट देंगे। मैं कह रहा हूँ कि हमारे दिग्गज, नहीं, हमारी भी लिख के रख लेना। मोहर की सीट जीत जाओगे जिस दिन, तो उस दिन हम भी बीजेपी में ज्वाइन कर देंगे। मैं कोई और वेलकम, मैं चाहता हूं कि आप भी आओ बीजेपी में, और वो दिन माता रानी का अगर आशीर्वाद रहा
तो आप भी आओगे, ये मैं से आप आज नहीं, मैं कहता हूं कि मोहर की सीट जीत जाएंगे तो मैं 100% कुछ भी बना दो, दायित्व कुछ भी दे दे हमारे को, उससे मुझे नहीं लेना देना है। वो संगठन जो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर मोहर की सीट जीत गए तो क्या आजाद साहब को उनको कोई हराने वाला अभी जन्म नहीं लिया है? आजाद साहब, हाँ, आजाद साहब बीजेपी आए तो कह सकता हूँ। आजाद साहब वो सब डूबते जहाज हैं, आप किन की बातें कर रहे हो आप? हम्म, देखा उनकी अभी जो रैली हुई, कितने 100-150 लोग थे। एक वो लीडर था, जब उसके साथ 10-10 हजार बंदे चलते थे। आज तो मैं उस इलाके में जाता हूँ, मेरे साथ 200-250 बंदा होता है। तो आप नहीं, आजाद साहब के तो आपने कई कर्शिश में देखे हैं, तो ग्राम मोड़ उधर पर क्या बोलते हैं, गुजर कोठी के एरिया में देखे थे कोई कुछ, जब वो सरपंच इलेक्शन लड़े थे। कोई ये डूबते जहाज हैं। बीजेपी के सामने किसी में किसी की मजाल नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक संगठन है, साफ सुथरे लोगों का संगठन है, अच्छे लोगों का संगठन है। हम लोगों की बात करते हैं, लोगों के हाँ, संगठन में हमें मोदी जी ने बहुत कुछ दिया और हमें एक विजन दिया, और हमें क्या करना है कि हमें लोगों तक पहुंचना है। हमें उस गरीब की आवाज़ बनना है जिसकी आवाज़ सुनी नहीं गई। और जब गरीब की जीत होती है तो दिल से आवाज़ आती है कि उस गरीब की जीत हुई है। हमने उस गरीब का काम करना है। आम का कॉमन लोग जो बिल्कुल जिन्हें देखा नहीं गया, हमें सड़कें बनानी है और बन रही हैं। आप जाओ नारकोट में, मैं आपको लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा कि वहाँ 70 सालों में लोगों ने कलेजे पत्थर के दिन गुजारे, आज वहाँ पे रोड है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। जाइए आप, पीछे काम लगे हुए हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है। नहीं तो यहाँ पे जिन्होंने नुमाइंदगी की, अपने घर के आगे पीछे सिर्फ सड़कों का जाल बिछाया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसमें यही और यही लोग कर रहे हैं कि वही ज़्यादा जेब भर रहे हैं वो डेवलपमेंट के। रगड़े जाएंगे। जो कोई गलती से भी, अगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, रगड़ देंगे हम। अगर कोई ऐसा कोई करप्ट बंदा जिसने कुछ लोगों का खून पिया, रगड़े जाएंगे वो। चलिए, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के। इन्होंने बहुत अच्छे सवालों का जवाब दिया हमारे, और हम उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने सवालों का जवाब दिया है और इनकी जो मुराद है, हम भी प्रार्थना करते ऊपर से पूरी हो। पर ये मोहर की सीट के लिए मैं फिर से अंत में कहूँगा कि मोहर की सीट में जीत जाएंगे तो मैं भी बीजेपी में ज्वाइन करूँगा एक दिन। तब तक के लिए BS राज कैमरामैन के साथ हैं, इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।